चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ईस्टर्न चालुक्य, तो देखिए फ्रेंड्स, ईस्टर्न चालुक्य, पहली बात तो इनको चालुक्य ऑफ वेंगी भी कहा जाता है। यानी कि ईस्टर्न चालुक्य या चालुक्य ऑफ वेंगी एक ही बात है। तो देखिए इमर्ज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन टू इन ईस्टर्न डेक्कन विद कैपिटल एट वेंगी। अब देखिए पुलकेशिन टू की डेथ के बाद वेस्टर्न चालुक्य निकल के आता है और इनकी राजधानी कौन सी है? वेंगी। वेंगी, पहली बात तो हमें ये पता करना है कि वेंगी जो है ये है कहाँ पे। तो देखिए वेंगी वाला जो एरिया है वो है कहाँ पे? ये आज का आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है वो वेंगी में आता है। आप देखिए चालुक्य ऑफ बादामी या चालुक्य ऑफ कल्याणी ये आते हैं कर्नाटका में, लेकिन अगर हम ईस्टर्न चालुक्य में या चालुक्य ऑफ वेंगी की बात करें, वेंगी वाला जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश में आता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अब आपको यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, तो देखिए ईस्टर्न चालुक्य जो है यानी कि चालुक्य ऑफ वेंगी है, इसके ऊपर सबसे पहले कब्जा था किसका? इसके ऊपर सबसे पहले कब्जा था विष्णुकुंडी का, विष्णुकुंडी साम्राज्य का। ठीक है, विष्णुकुंडीज का यहाँ पे कब्जा था उनका। तो देखिए पुलकेशिन टू ने क्या किया कि विष्णुकुंडीज को हरा के ये एरिया अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि पुलकेशिन टू ने विष्णुकुंडी के जो राजा थे उसको हरा के वेंगी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। जब वेंगी के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने पुलकेशिन टू ने अपने ब्रदर कुब्जा विष्णुवर्धन, ये मैंने कल भी बताया था, कुब्जा विष्णुवर्धन, इसको ये साम्राज्य सौंप दिया, उसको वहाँ का गवर्नर बना दिया। गवर्नर यानी कि देखरेख के लिए। अब होता क्या है, देखिए कि जब भी कोई राजा किसी भी जगह को कब्जे में करता है वो वहाँ पे अपना क्या करता है, एक वायसराय या वहाँ पे अपना गवर्नर छोड़ के जाता है कि ताकि वो उस जगह की देख रेख कर सके। आप देखिए कि जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं आपको छोटा सा उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मोहम्मद गोरी ने जब यहाँ पे कब्जा किया था, देखिए तो वो वापस अपने वहाँ पे घोर में, यानी कि वहाँ पे जहाँ से वो आया था अफ़गानिस्तान से, वहाँ पे वो वापस चला गया था। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे वो किसको छोड़ के गया था एज ए गवर्नर? वो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था, जिसने आगे जाके गुलाम वंश की शुरुआत की। तो ऐसा ही होता है कि ये तो था, देखिए मैं आपको ये तो छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताया मैंने मेडिवल हिस्ट्री का। हम वापस इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब भी कोई राजा कुछ भी राज्य को जीतता है तो वहाँ पे वो कब्जा कर लेता है, तो वहाँ पे वो अपना वायसराय या गवर्नर छोड़ता है कि ताकि वो जो एरिया है उसके कब्जे में रहे और सारी जो उसको रिपोर्ट है, उसका जो देख रेख है, वो वायसराय करता रहे उस राजा के अंडर में रह के। अब मान लीजिए वो राजा गवर्नर या वायसराय नहीं रखता वहाँ पे किसी को, तो उसे खुद वहाँ पे शासन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ऐसे ही अगर उसको और राज्य भी जीतने हैं तो उसको ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे वो अपना कोई भी गवर्नर या वायसराय छोड़े। तो ऐसा ही देखिए पुलकेशिन टू ने किया। पुलकेशिन टू ने क्या किया कि जो विष्णुकुंडी है उनसे वेंगी वाला एरिया लेके उसने अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को दे दिया, जिसने बाद में जाके आगे जाके ईस्टर्न चालुक्य वेंगी की शुरुआत की। अब देखिए इन्होंने रूल कब तक किया था? ये था 11वीं सेंचुरी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो देखिए यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य वेंगी यहाँ पे पढ़ते हैं। आप देखिए, आपको यहाँ से मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ द चालुक्यस ऑफ वेंगी गो बैक टू द टाइम ऑफ पुलकेशिन टू when he had appointed his brother Kubja Vishnuvardhan as Viceroy of Vengi in around 620 AD। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे पुलकेशिन जो टू थे उन्होंने क्या किया कि चालुक्य वेंगी को अपने कब्जे में किया। कब्जे में करने के बाद उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को एज ए वाइसराय। किसका वाइसराय? वेंगी का वाइसराय। वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये कब किया था? 620 AD में। दिस डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर ए शॉर्ट पीरियड
एंड लेटर रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्स्ट राष्ट्रकूट एंड देन चोला। अब देखिए इससे क्या हुआ कि ये एक स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ फिर से ये राष्ट्रकूट और चोल के कंट्रोल में आ गया। अब देखिए ऐसा था जब पुलकेशिन II ने इस राज्य को अपने कब्जे में किया, कुब्जा विष्णुवर्धन को दिया, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ऐसा हुआ कि इन्होंने थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए इसके ऊपर कब्जा किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो चालुक्य वेंगी वाला जो एरिया है ये राष्ट्रकूट और चोल के अंडर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा ही हुआ। आप देखिए कि जैसे मैं आपको कल थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताई थी कि जो चालुक्य है, चालुक्य के बाद कौन आते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रकूट जो चालुक्य कमज़ोर होते गए तो राष्ट्रकूट ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। दे कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर। अब देखिए तेलुगु लिटरेचर, तेलुगु भाषा कहाँ पे बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। मान लीजिए आपको भूल जाता है कि जो वेंगी वाला एरिया है वो कहाँ पे है, तो अगर आपको याद है कि तेलुगु जो है वो कहाँ पे बोली जाती है, वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो देखिए जो तेलुगु जो लिटरेचर है इसकी ग्रोथ में ईस्टर्न चालुक्य ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। तो आप देखिए अगर तेलुगु लिटरेचर में योगदान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वेंगी वाला एरिया है वो कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश में है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि तेलुगु लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है किन्होंने दिया, वो दिया था चालुक्य वेंगी या ईस्टर्न चालुक्य ने। अगर मान लीजिए वेंगी नहीं आता एग्जाम में, ईस्टर्न चालुक्य ही ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप टिक करिए। राजाओं के बारे में जान लेते हैं, यानी कि ईस्टर्न चालुक्य है, चालुक्य वेंगी के किंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कुब्जा विष्णुवर्धन, यानी कि कुब्जा विष्णुवर्धन कौन है, ये है ईस्टर्न चालुक्य, चालुक्य वेंगी के पहले राजा। आप देखिए कुब्जा विष्णुवर्धन जो है इनको इनके भाई पुलकेशिन II ने वायसराय नियुक्त किया था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि उसे फ्री कर दिया। तो सबसे पहले राजा बनते हैं कुब्जा विष्णुवर्धन। इनका टाइम जो पीरियड है वो है 624 से 641। ठीक है, तो देखिए इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ही वॉज द ब्रदर ऑफ चालुक्य पुलकेशिन II। आपको बताया कि ये चालुक्य के जो राजा थे पुलकेशिन II उनके भाई थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज वाइसराय वाज पुलकेशिन II, बट वेंगी वाइस रॉयल्टी डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट किंगडम। देखिए इनको तो सबसे पहले अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था पुलकेशिन II के द्वारा एज ए वाइसराय, यानी कि देखरेख करने के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने इस राज्य को क्या किया, इंडिपेंडेंट किंगडम जो बना दिया। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ विषमा सिद्धि। ठीक है, विषम सिद्धि का इन्हें टाइटल दिया गया। अब विषम सिद्धि किसे कहते हैं, कॉन्करर ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी कि कठिनाइयों का विजेता, यानी कि ये वो वाला टाइटल है। इसका ये मतलब होता है कि जो व्यक्ति या जो पर्सन सभी कठिनाइयों को, सभी डिफ़िकल्टी को पार कर लेता है, उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है, तो उसे बोलते हैं विषम सिद्धि। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि विषम सिद्धि जो है ये किसे मिली है। देखिए विषम सिद्धि ये वी से शुरू होता है, कुब्जा विष्णुवर्धन में विष्णुवर्धन वी से शुरू होता है, तो वी से विषम सिद्धि, वी से विष्णुवर्धन। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक बना के चलेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट है जयसिम्हा I। आपको बताया कि जब हमने बादामी ऑफ चालुक्य पढ़ा था तो वहाँ पे एक राजा का नाम आया था पुलकेशिन I, कि पुलकेशिन I ने जो थी बादामी ऑफ चालुक्य की शुरुआत की थी। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि पुलकेशिन I से पहले जयसिम्हा बादामी के पहले राजा थे। तो यहाँ पे देखिए ये कौन है, ये आए हैं जयसिम्हा I। तो देखिए ओनली जयसिम्हा आता है तो वो आता है पहला राजा बादामी का, ट्रू फाउंडर होगा बादामी का पुलकेशिन I। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जयसिम्हा I की, जो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड हैं, ईस्टर्न चालुक्य या चालुक्य वेंगी से। तो ओनली जयसिम्हा है वो है रिलेटेड बादामी से। जयसिम्हा I जो है वो किससे रिलेटेड है, चालुक्य ऑफ वेंगी से या ईस्टर्न चालुक्य से। इनका टाइम पीरियड कब है,
641 से 673, इनकी 641 से 673। ही सक्सीड कुब्जा विष्णुवर्धन एज द किंग ऑफ ईस्टर्न चालुक्य विद अ लॉन्ग राइन ऑफ 32 ईयर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंपल से ही कहते हैं कि कुब्जा विष्णुवर्धन, जो कुब्जा विष्णुवर्धन है, उनके बाद ये राजा बने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 32 ईयर का। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि जय सिम्हा वन जो हैं वो 32 ईयर यानी कि 32 साल तक राजा थे ईस्टर्न चालुक्य वेंगी के। वेंगी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इंद्र भट्टारक ये आए थे 673 ईस्वी में, यानी कि 673 एडी में। अगर देखिए यहाँ पे सिर्फ 673 लिखा है तो इसका मतलब है ये एडी है। अगर बीसी होता साथ में बीसी लिखा होता, लेकिन ये एडी है। ही सक्सीड हिज ब्रदर जय सिम्हा वन एज द किंग। अब देखिए जो इंद्र भट्टारक थे ये कौन थे। इंद्र भट्टारक देखिए पहली बात तो इनका जो टाइम पीरियड था बहुत ही शॉर्ट है। और अब ये इंद्र भट्टारक है कौन है, ये जय सिम्हा वन या जय सिम्हा जो प्रथम हैं उनके भाई थे। यानी कि जय सिम्हा वन के राजा के बाद राजा बनते इंद्र भट्टारक। इनका टाइम पीरियड कम है, ये जय सिम्हा के क्या थे, भाई थे। विष्णुवर्धन टू, अब देखिए विष्णुवर्धन जो टू हैं वो थे 673 यानी कि 673 से 682 के बीच में। ही रूल्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड एंड हिज सन मंगी युवराज सक्सीड हिम। अब देखिए इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा था इनका, बहुत शॉर्ट था। लेकिन इनके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं इनके बेटे मंगी युवराज। मंगी युवराज का देखिए टाइम पीरियड आता है 682 से 706 ईस्वी, यानी कि 682 से 706। ही रूल्ड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉलोड ए पीरियड ऑफ अनरेस्ट। अब देखिए इनका जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत छोटा था, और टाइम पीरियड छोटा होने के बावजूद क्या हुआ कि इनके जो शासन था यानी कि जो इनका टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारी अशांति फैली हुई थी। तो इनके टाइम पीरियड में क्या था, सबसे ज़्यादा जो पीरियड था वो अनरेस्ट का, वो जो अशांति वाला जो पीरियड था वो इन्हीं के टाइम पे था, मंगी युवराज के टाइम पे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है जय सिम्हा टू। जय सिम्हा टू का देखिए टाइम पीरियड आता है 706 से 780 यानी कि 706 से 718 ईस्वी। ही रूल्ड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, का टाइम पीरियड बहुत कम था। और नेक्स्ट आते हैं कोकिली, इनका टाइम पीरियड है 719 ईस्वी में। इनका भी टाइम पीरियड बहुत कम समय के लिए था। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं विष्णुवर्धन थ्री। अब देखिए विष्णुवर्धन थ्री जो है उनका टाइम पीरियड है 719 से 755 यानी कि 790 से 755। ही रूल्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। अब देखिए इनका टाइम भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था, इसलिए इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं है। विजयादित्य वन, इनका टाइम पीरियड था 755 से 772 यानी कि 755 से 772 तक। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका देख लेते हैं क्या था। ही वाज सक्सीड हिज फादर गंधारदित्य वन टू द थ्रोन। अब देखिए जो इनके पिता हैं, जो इनके फादर थे गंधारदित्य प्रथम या गंधारदित्य वन, ये उसके बाद राजा बनते हैं। ठीक है, इनकी ये उनके जगह पर या उनके सिंहासन पर बैठते हैं या उनके बाद ये राजा बनते हैं। द सतारा प्लेट्स ऑफ ए सन क्लेम दैट विजयादित्य वन रीइंस्टेट द फैलन लॉर्ड्स ऑफ स्थानका एंड गोवा। अब देखिए जो इनके बेटे यानी कि जो इनके बेटे हैं उनका दावा है कि जो विजयादित्य वन है उन्होंने क्या किया था, चरणक और गोवा का जो राज्य है उसको क्या किया था, उन्होंने बहाल कर दिया था। यानी कि देखिए यहाँ पे इनके बेटे का कहना है यहाँ पे कि जो विजयादित्य वन थे उन्होंने क्या किया था कि जो स्थांका गोवा नाम के क्या है, ये एक छोटे से जो एरिया थे, ठीक है, तो उनको इन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था या बहाल कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद विष्णुवर्धन फोर नेक्स्ट आते हैं।
इनका टाइम पीरियड था 772 से 808 में, इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है विजयादित्य टू 808 से 847 ईस्वी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। काली विष्णुवर्धन 5 847 से 849 या 847 से 849, इनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। विजयादित्य 3 849 से 892, यहाँ पे इनकी भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और चालुक्य भीमा 1 892 से 921 की यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या हुआ था। तो देखिए अभी जिनके यहाँ पे देखिए जो मेन राजा है उनके बारे में बताया गया है, उन्होंने क्या क्या किया था, तो सभी के बारे में यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप उन्हीं राजा को याद करिए जो आपको मैं बता रहा हूँ। विजयादित्य 1 का जो टाइम पीरियड था वो 921 था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आते अम्मा 1 बेटा, विजयादित्य 5, युद्धमल्ला 2, चालुक्य भीमा 2, अम्मा 2, ताला 1, धनार्वा, जटा चौड़ा भीमा, ठीक है, शक्तिवर्मन 1, विमलादित्य। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब हम आगे आते हैं राजा राज नरेंद्र के ऊपर 1019 से 1061 यानी कि 1019 से 1061 के बीच में, तो यहाँ पे देखिए इनका जो टाइम पीरियड है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड की इनकी अगर हम बात करें तो हिज रेन वॉज फेमस फॉर द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए जो इनका शासनकाल था, जो इनका टाइम पीरियड था, वो किसके लिए ज़्यादा फेमस था? वो फेमस था सोशल एंड कल्चर हेरिटेज के लिए, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए। देखिए इनके टाइम पे क्या था, जो सोशल और कल्चरल हेरिटेज थे वो काफ़ी इन्होंने अच्छे यहाँ पे बना के रखे थे इस टाइम पे, तो इनके लिए जाने जाते हैं। ड्यूरिंग हिज राइन द 2 लिटरेरी वर्क्स वर डन इन कन्नड़ लैंग्वेज। अब देखिए इनके टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पे, तो जो 2 लिटरेरी वर्क्स हैं कन्नड़ लैंग्वेज में, जैसे विक्रमार्जुन विजयम ये वाला और गद्यायुधम ये वाला, विच पॉपुलराइज द स्टोरी ऑफ संस्कृत महाभारत इन कर्नाटका। अब देखिए इनके टाइम पीरियड के दौरान क्या था, जो लिटरेरी वर्क थे जो कन्नड़ भाषा में थे, जो विक्रमार्जुन विजयम और गदयुदाम जो थे ये बहुत फेमस थे। इन्होंने क्या किया था, इन्हें कर्नाटक में संस्कृत महाभारत की कहानी को लोकप्रिय बनाया। अब देखिए जो महाभारत है वो संस्कृत में है, तो कर्नाटक में इन्होंने इसे फेमस बनाया। और जो विक्रमार्जुन विजयम और गदयुदाम है ये इन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यानी कि महाभारत को देखिए कि कर्नाटक में इन्होंने इनके जरिए जो इनके कन्नड़ भाषा में 2 साहित्यिक कार्य या कन्नड़ भाषा में 2 लिटरेरी वर्क थे, उन्होंने किसको फेमस बनाया? उन्होंने फेमस बनाया महाभारत को, जो कि ओरिजिनली संस्कृत भाषा में थी। तमिल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत वर डन ड्यूरिंग हिज राइन। अब देखिए जो महाभारत का जो तमिल ट्रांसलेशन है वो किनके टाइम पे हुआ था? वो हुआ था राजा राज नरेंद्र के टाइम पे। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस राजा के टाइम पीरियड के दौरान या किस राजा के शासनकाल के दौरान जो महाभारत है उसे तमिल में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था? वो थे राजा राज नरेंद्र, वो थे ईस्टा चालुक्य के। उसके बाद देखिए तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट राजा आते हैं वो हैं विजयादित्य 7। अब देखिए इनके बारे में हमें यहाँ पे टाइम पीरियड का नहीं पता, लेकिन अगर हम इसके बारे में कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। ये इस डायनेस्टी या वंश के अंतिम राजा थे। तो देखिए यहाँ पे हमें इनके बारे यही यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये था ईस्टर्न चालुक्य के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने इस छोटे से लेक्चर में हमने मेन जो पॉइंट कवर किए हैं उससे आपका एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए पढ़ने को तो आप जितना मर्जी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कितना आएगा और कहाँ से आएगा वो मैंने आपको मेन बता दिया है। इससे हर पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे वेस्टर्न चालुक्य, उसके बाद हम इनके जो आर्किटेक्चर है, जो इनका बिल्डिंग जो इन्होंने बनाई थी, जो इनका